Okay, write down the properties of covalent bonding. Right, covalent bond form between non-metals. बिटवीन नॉन मेटल्स यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ये हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान में फॉर्म होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, ओके, दे हैव speech, okay, okay. Second point is covalent bond form when mutual sharing of electrons between the atoms. Next point is covalent bond formed by the mutual sharing of electrons between atoms. Done. Next one is they have low melting or boiling point except they have low melting and boiling point except sand, diamond, and graphite. Okay. What is the formula of sand? SiO2. And we know that represented by diamond and graphite is अवेज प्लीज इसको रिपीट करें पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स किए हमने? Covalent bonds form between non-metals. Second, covalent bond forms through mutual sharing of electrons between atoms. Number 3, they have low melting and or boiling point except sand, SiO2, diamond, and graphite. Graphite. Right. Next point. They are bad conductor of electricity except graphite. They are bad conductor of electricity except graphite. सर एक मिनट रुके बस। सैंड एंड ग्रेफाइट ना? Sand, diamond, and graphite. Has high melting and boiling point. Sand, diamond, and graphite. Right. Sand का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2. Sand. दूसरा क्या होता है हमारे पास? डायमंड। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कार्बन से। इसमें कितने कार्बन? 4 कार्बन होते हैं हमारे पास। और ग्रेफाइट में कितने होते हैं? 3 कार्बन। Why sand, diamond and graphite has a high melting volume? Because they form giant covalent structure और macromolecular structure. इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। मैक्रो मीन्स लार्ज, राइट, यानी कि इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हमारे पास हाई होता है। बिकॉज दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर और जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं सबके सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल होते हैं और लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको सैंड, डायमंड और ग्रेफाइट आ जाए तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे आंसर में? दे फॉर्म जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है।
यही आंसर होगा। जी, बिकॉज दे फॉर्म जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। और इसके अलावा आपसे कहेगा भाई कोवलेंट कंपाउंड, सपोज मैंने लिखा CO2, ठीक है, SO2, SiO2, ये मैंने आपको लिख कर दे दिया। अब पूछो विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि क्या चेक करना है हमें, मेटल्स और नॉन। हमने देखा कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, इट मींस कौन सा कंपाउंड बना रहा है, कोवलेंट। नेक्स्ट में आ जाओ, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो कौन सा कंपाउंड हो गया, कोवलेंट हो गया। यहाँ पे सिलिकॉन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स, मीन्स कोवलेंट बना रहा है। फर्दर आपने बताना है कि ये तो कोवलेंट तो सिंपल हो गया, अब ये दोनों क्या बनाते हैं, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, जबकि ये क्या बनाएगा हमारा SiO2 जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो आपने बताना है इन दोनों के लिए क्या लिखोगे, सिंपल सिंपल कोवलेंट कंपाउंड या सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग CO2 एंड SO2 में फॉर्म हो रहा है। जबकि SiO2 के लिए क्या लिखेगा, जॉइंट 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 कोवलेंट स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। SiO2 सिंपल कोवलेंट कंपाउंड नहीं होगा, जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड होगा। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग अभी। नो सर। इसी तरह से डायमंड दे देगा दरमियान में, बहुत सारे दिया रहेगा, तो सारे सिंपल होंगे, डायमंड और ग्रेफाइट क्या होंगे, जॉइंट होंगे हमारे पास। क्लियर, ओके। और एक पॉइंट और मैंने लिखवाया था, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड होते दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज दे हैव वन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ग्रेफाइट के पास एक फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैंने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर आपको बताया था, और वन कार्बन अटैच विद फर्दर 3 कार्बन एटम, एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच होता है, 3 से अटैच होता है। अगर से ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन का ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, राइट। ऑर्डर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और वन कार्बन अटैच विद फर्दर 3 कार्बन एटम लाइक दिस। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, कार्बन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन से अपने यूज के लिए बॉन्डिंग में, ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन से एक जो है ये फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। डेट्स वाई हमारे पास क्या करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है, बिकॉज दे हैव वन फ्री ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जबकि डायमंड में मैंने आपको बताया था जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के 4 to 4, वो सब के सब यूज हो जाते हैं, कोई फ्री नहीं होता है। डायमंड में क्या होता है, वन कार्बन अटैच विद फर्दर 4 कार्बन एटम लाइक दिस। तो कार्बन का ऑर्डर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सारे के सारे यूज अप हो चुके होते हैं, ये ग्रॉस से मैंने शो किया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कोई फ्री ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना इन डायमंड में, ठीक है। और जबकि ग्रेफाइट में एक ही फ्री ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। क्लियर है, एनी क्वेश्चन एनीवन? नो नो सर। सर। ओके, तो आपसे क्वेश्चन जब भी पूछे व्हाई ग्रेफाइट डू नॉट कंडक्ट व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज दे फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि इनके पास क्या होता है, एक फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है। डन, जी सर। आगे यस चले। सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाउ टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, अभी हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो आप लोग सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना सीख लें कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को आइडेंटिफाई कैसे। आयनिक बॉन्ड जब भी होगा उसमें एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होना जरूरी, ठीक है। उसमें मेटल नॉन मेटल, जबकि
कोवेलेंट कंपाउंड में दोनों नॉन मेटल होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ बॉन्डिंग। स्टार्ट करता हूँ मैं हाइड्रोजन से, H प्लस H, ये दो हाइड्रोजन कंबाइन होते देन इट्स फॉर्म्स H2 हाइड्रोजन। अब कैसे, मैं ऑटो शेल का इलेक्ट्रॉन आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये मैंने डिटेल से करवाया था, आप रिवाइज कर लेंगे अपनी कॉपी निकाल के। इसका ऑटो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आउटर शेल और इनर शेल हाइड्रोजन वन ही होते हैं। इसे दो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन के अपने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको रिक्वायर्ड कितने इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करके बना लेगा, और दूसरे वाले किससे शो करेगा, डॉट से। तो ये क्या बना लेगा, H2 फॉर्म कर लेता है। क्लियर है, जी कॉपी कर सर। लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट जी हमारे सर। पास आता है, सपोज क्लोरीन combine with another chlorine atom, then it's form Cl2. So write down the electronic configuration of chlorine 17, atomic number 70 to 287. Only shows the outer shell electron, सिर्फ outer shell का हमें शो करना है, ठीक है। दो क्लोरीन एटम है हमारे पास, मैं इसमें कंप्लीट बना रहा हूँ, आपको रिएक्टेंट भी बनाता हूँ, प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी एक दफा देख लें कैसे होता है। ये एक क्लोरीन एटम है हमारे पास Cl, ठीक है। एंड वी ड्रॉ द अनदर क्लोरीन एटम, एक दो क्लोरीन है ना हमारे पास Cl। अब एक के इलेक्ट्रॉन किससे शो कर दो, क्रॉस से। ऑर्डर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसको किससे शो करेंगे, डॉट से। इसके भी ऑर्डर शेल में दूसरे वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, लाइक दिस। अब देखो इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, वन वन दोनों के इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे आपस में। इनकी जो इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में वन वन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाले शेयर कर लेंगे आपस में। तो ये स्टेबल हो जाएंगे। कैसे, हाँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्लोरीन का अपने 7 इलेक्ट्रॉन था ऑर्डर शेल में, ये 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। एंड एक शेयर करेगा, तो शेयर जो जो भी शेयर करेगा ना इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग वाले को आपने कहाँ शो करना है, इलेक्ट्रॉन जो एक शेयर करेगा उसको आप कहाँ शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन में। मिड में शो करेंगे ना उसको। चलो मैं साइन करवा लिया था ना, अरे साइन तो करवाना था उस पे। उनको कॉल करें, देखिए उनका नंबर है तो उनको बोले साइन करें, आगे रिसीविंग तो लेना। हाँ प्रॉब्लम वाले पेरेंट्स से बाद में क्लेम करें, कुछ करें, ठीक है। ओके, अच्छा बेटा जस्ट वेट। ओके, अब इसके ऑर्डर शेल कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, अनदर क्लोरीन एटम के 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6। शेयर कितने करेगा, ये 1 1 यहाँ लिखेंगे। और ये वाला कितने शेयर करेगा, ये भी 1 शेयर करेगा, तो इसके भी 1। आपने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे यहाँ पे लिख दिया, तो ये Cl2 हो गया। तो देख लो दोनों स्टेबल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑर्डर शेल में इसके। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। नो। तो सर। ओके कॉपी करें इसके, हरी
Done, sir. Done, all of you? Yes, Malaika Tariq, any problem in this question? No, sir. No. Very good. एक और फॉर्मेशन कर लेते हैं हम, ऑक्सीजन O then form O2, right? तो हमारे पास what is the atomic number of oxygen? 8, 2 and 6. ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे मलाइका, वरीशा, लियास? 2. 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, तो इसके मैं डायरेक्ट बना देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है? आपने ये 2 लिया, ये 2 शेयर करेंगे तो पहले 2 क्रॉस डाल दो एक के लिए, बाकी बचे कितने इसके 4, तो ये आपने 4 शेल के बाहर लिख दिया, हो गए? इसी तरह दूसरे वाले भी कितने शेयर करेगा, 2, डॉट से शो करना 1 2, बचे कितने 4, 1 2 3 4, ये बन गया O2। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? No, sir. गुड। Okay, next, water, formation of water. None, all of you? Formation of water, no? Water, H2। देखो इसमें हमारे पास टोटल एटम्स कितने, 2 हैं, एक ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 एंड अदर वन एटम इज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो 2 6 एंड 1। अब देखो इसमें सेंटर में कौन आएगा हमारे पास, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 2, तो ये क्या करेगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो ये दरमियान में आप ऑक्सीजन बनाए और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच करना, लाइक दिस। हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल 6 है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, तो शेयर कितने करे, 2 करेगा, एक हाइड्रोजन से एक करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से एक करेगा, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, ठीक है? तो ऑक्सीजन देखिए अपने क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करो, एक इस वाले हाइड्रोजन शेयर किया, एक इस वाले शेयर किया, 2 शेयर कर लिया, बाकी कितने बचे 4, 4 आपने बाहर इलेक्ट्रॉन शो कर देना, 1 2 3 4, ठीक है? हाइड्रोजन पे आ जा, हाइड्रोजन अपने कितने शेयर करेगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का एक क्रॉस और ये दूसरा क्रॉस, तो ये वाटर फॉर्म हो गया, देखिए सारे स्टेबल हो गए, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन देखिए 1 2 1 2, और ऑक्सीजन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गए। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो प्रॉब्लम। मिस में क्लास दे रहा हूँ, क्लास के बाद आपको मैं वो देता हूँ अभी। डन बेटा, ऑल ऑफ यू? जी Yes, सर। sir. ओके, नेक्स्ट आप लोग मुझे CO2 का बनाए। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 and 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 and 6। कार्बन कितने शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, ठीक है? एंड ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2, तो कार्बन क्या करेगा अपने, देखो हमारे पास टोटल, ये मैं एक और लिख देता हूँ, वैसे लिखते नहीं है, बच्चों वाली बात है, ये 2 और 6, तो कार्बन कितने शेयर करेगा, 5, वरीशा, लियास?
कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बेटा? कितने कम है इसके पास? यस मलाइका? 4. सॉरी, 4. 4। तो ऑक्सीजन से कितने कितने एक ऑक्सीजन से कितने शेयर करेगा ये? 2. 2। तो इस कार्बन ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा। ठीक है, 2 इससे शेयर कर लिया, ये 8 हो जाएगा, 2 इससे शेयर कर लिया, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीज से 2 शेयर करेंगे। एक मिनट, इसको आप ट्राई करें जरा खुद से, फिर मैं बना रहा हूँ। 10. डन सर। Sir, done. लोग कहते हैं कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट? सो ऑक्सीजन से ये इसके मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ये 1 एंड ये 2। इसी तरह दूसरे वाले से 2 शेयर करेगा, 1 2। ठीक है, क्लियर? अब आज जो ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा अपने एक कार्बन के साथ? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक? अच्छा, पहले कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचे और ये अवैध अहमद? जी सर 2 बच गया ना. कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए रिमेनिंग? 2. ऑर्डर शेल में 4 थे अवेज, हमने 4 की 4 कुछ यूज भी कर नहीं लिए, था। कुछ भी नहीं बच रहे हैं। ऑर्डर सर शेल के शो कर रहे हैं हम 2 सिर्फ। रहेगा ना. अच्छा सही है. ओके. ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं लिखे। ऑक्सीजन ने अपने कितने शेयर करने? 2। तो ये मैंने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में डाल दिया। अब कितने बच रहे हैं इसके? 4. 4। तो इसको ऑर्डर शेल में ये आपने 4 इलेक्ट्रॉन क्यों शो करते हैं? ठीक है, सर नेक्स्ट। इस सिमिलर में ये क्या करेगा, इसने अपने 2 शेयर कर दिए, बाकी 4 बचे, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया हमारे? CO2। क्लियर? किसी ने कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी मुझसे। यस एहसन शकील? एहसन, एनी प्रॉब्लम? यस एहसन शकील? और हम्म, नो सर। ओके। Ionic compound है magnesium oxide and sodium oxide, both are ionic compound, but why magnesium oxide has high melting boiling point than sodium oxide? मैग्नीशियम ऑक्साइड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है सोडियम ऑक्साइड से? वी नो दैट
आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। मेल्टिंग कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, लो होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहे दोनों आयनिक कंपाउंड है लेकिन इसका मच हायर क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? तो कोई जवाब दे सकता है, क्या आंसर लिखेंगे? बिकॉज इन मैग्नीशियम ऑक्साइड टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैग्नीशियम ऑक्साइड ने दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लाइक दिस मैंने लिखा Mg, तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? +2, ये दो पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? -1। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर? और सोडियम ऑक्साइड की हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो